वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल तुम सबके? बढ़िया। चलो जी सर, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैं 5 मिनट लूंगा केवल आपकी। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सर मैथ की तैयारी कैसे करें। क्या बात करें सर, मैथ के बारे में बताओगे? हाँ जी, आज हम बात करेंगे मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक्स की तैयारी कैसे करें। देखो भैया, आपको भी पता है आपके सीए फाउंडेशन जो 4 सब्जेक्ट है उनमें सबसे ज्यादा बैंड बजती है बच्चों की, वो किससे, कौन से सब्जेक्ट में बजती है? मैथ में। सर ऐसा क्यों? पहला रीजन तो पता ही है सर, मैथ बहुत हार्ड है। दूसरा रीजन ये है कि हम तैयारी ढंग से नहीं करते। अगर हम थोड़ी सी भी ढंग से तैयारी कर लें तो इजीली 55 to 60 मार्क्स ला सकते हैं। मैं ये वीडियो उनके लिए नहीं बना रहा हूं जिनको पूरे 100 में से 85, 80, 90 मार्क्स चाहिए। हाँ, अगर आप इस सब्जेक्ट की तैयारी मैं जैसे बोलता हूं वैसे करोगे तो इजीली 60 मार्क्स आ जाएंगे। देखो, सारे चैप्टर्स होने पॉसिबल नहीं होते मैथ के अंदर, ठीक है? तो कोशिश करो कि उन चैप्टर्स को एकदम शिद्दत से, एकदम ढंग से कर लो जो स्कोरिंग भी है और साथ में इजी भी है। तो मैं आपको बस वही बताने वाला हूं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और किस सीक्वेंस में करने हैं, ठीक है? अब देखो, छोटा सा क्यों बताता हूं मैं आपको। आपका एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिक्स, ठीक है? अब लोग क्या करते हैं, जिस वे में मैथ पढ़ते हैं उसी वे में स्टैटिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस दे रखे हैं, धड़ाधड़ लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो और एक एक क्वेश्चन निकाल के आ जाते हैं। पता चलता है एग्जाम में पेपर ही पूरा नहीं हुआ उनका। पता चला कि पेपर हार्ड आया। क्यों आया? क्योंकि स्टैटिक्स का जो पेपर होता है, आपको पता होगा 40 मार्क्स की ये आती है, 20 मार्क्स की ये आती है और 40 मार्क्स की ये आती है ना? तो बेटा अब ये ध्यान रखना, स्टैटिक्स में केवल प्रैक्टिकल करने से काम नहीं चलता। आपको पता है लास्ट टाइम 30 मार्क्स की थ्योरी आई थी और 10 मार्क्स की क्या आए थे? प्रैक्टिकल आए थे। अब दिक्कत क्या है, मैं थ्योरी तो पढ़ता नहीं, मैं किसके लगा हुआ हूं? सारे दिन प्रैक्टिकल के लगा रहा हूं। 10 मार्क्स की प्रैक्टिकल आए और वो भी लेंदी आए, कबाड़ा हो गया पहली बात। तो ये कोशिश करें कि जैसे मैं बता रहा हूं हम वैसे करेंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। आपका मैथ में लगभग पूरा पेपर प्रैक्टिकल आता है, रीजनिंग आपको लॉजिकल बेस आता है और स्टैटिक्स का आपको थ्योरी बेस आता है। तो अब जब आप मैथ की तैयारी करो तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स सबसे पहले करने चाहिए? मैं बोलता हूं कि यही कर लो, काम हो जाएगा, बाकी छोड़ दो। जो मैं बता रहा हूं वो एकदम शिद्दत से कर लो। 40 में से 30 मार्क्स का पेपर उसमें से मिल जाएगा और 30 मार्क्स को अगर आपने 2 बार 3 बार उन चैप्टर्स को कर लिया तो मौज हो जाएगी। सबसे पहले आपको करना है साहब ये वाला रेशियो वाला चैप्टर। हाँ जी सर, रेशियो वाला चैप्टर इजी है सर, बहुत इजी है और इसमें से लगभग 3 से 4 मार्क्स का पेपर इजीली आ जाता है। अगर पढ़ोगे तो ढंग से करके आ सकते हो। इक्वेशन भी सर इजी है, ये भी हमें करना है सर। इसमें भी 2 से 3 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है? पहला नंबर इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका। सर क्या बात कर रहे हो, आप तो सीक्वेंस वाइज सारे बता रहे हो। नहीं भाई, रुको तो सही एक बार। इन चैप्टर्स को आपको ढंग से करना है सर। शांति से सुनना, मैं क्या बोला कि इनके जो एडिशनल क्वेश्चंस है उनको भी करना है। पहली बात, हम लोग क्या करते हैं, खाली ऊपर ऊपर से देख जाते हैं, बात खत्म। नहीं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। इनके एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला। हम पता नहीं क्यों, भगवान जाने, एनओटी के नाम से या परपेंचुअल के नाम से इस चैप्टर को छोड़ने की कोशिश करते हैं। सर इस चैप्टर में से 7 से 8 मार्क्स का पेपर आता है, 7 से 8 मार्क्स का। तो अगर आप ये चैप्टर 4 भी कर जाओगे तो इजीली आप 15 से 18 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे आराम से, ठीक है ना? तो ये चैप्टर आपको 4 ढंग से करके जाने हैं। उसके बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है सीक्वेंस का और उसके बाद सेट रिलेशन, ठीक है? सर इतना काम कर जाओगे तो हो गया। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कितनी भी मेहनत कर लो, 4 क्वेश्चन आएंगे, एक से ऊपर सही नहीं कर पाओगे, एक कर लो, 2 सही कर लोगे। तो ये चैप्टर जो अच्छे बच्चे ना पढ़ाई में उनको करना ही करना है, बट जो मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं उनको मैं पर्सनली रिकमेंडेड करता हूं, जब आपके पास टाइम बचे तो करो, लेकिन जो सीक्वेंस बताया है उस हिसाब से कर लोगे तो काम हो जाएगा। सर 8 का चैप्टर तो बढ़वा दो, छोड़ दो सर। हद मार के बुरा से बुरा क्या होएगा, 5 मार्क्स का आ जाए, 6 मार्क्स का आ जाएगा, कितना भी आ जाए आप पढ़ लो, पकड़ में ही नहीं आएगा, फायदा क्या है? तो जितने मैंने चैप्टर बताए उनको ढंग से कर लो। उसके बाद चलते हैं, आपको टाइम देना तो इसको दो ना। ये 20 मार्क्स फ्री के हैं, ये 20 मार्क्स फ्री के हैं। क्यों परमुटेशन में टाइम खराब करना है, क्यों उसमें टाइम खराब करना है? ये 20 मार्क्स लाओ ना फ्री के, एकदम इजीली फ्री के 20 मार्क्स आएंगे। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 20 में से 15 मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं खाली ऊपर ऊपर से देख के 2 क्वेश्चन कर दिए हो गया कॉन्सेप्ट।
ठीक है? नहीं साहब, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपको पूरे ढंग से करने हैं। जब आप कुछ छोड़ते हो तो बचा हुआ पूरी शिद्दत से करो, ताकि उसमें से कुछ आ जाए तो आपके नहीं रहे। ठीक है, अब चलते हैं स्टैटिक्स में। सर स्टैटिक्स में पहली बात तो थ्योरी करके जाना भैया, थ्योरी करके जाना है, थ्योरी करके जानी है। एक बार सुनना मेरी बात, मैंने वापस क्या बोला, थ्योरी भी करके जानी है, खाली प्रैक्टिकल से काम नहीं चलेगा। सर थ्योरी कहां से करें, मैडम ने नोट्स दिए होंगे उससे करो, या फिर लास्ट के क्वेश्चंस आप जो दे रखे घने सारे क्वेश्चंस, उनको भी 2 बार कर जाओगे तो बहुत सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। इसमें सर करना कौन सा है? सर देखो सारे कर्स को तो अच्छी बात है, एक तो चैप्टर ये करके जाना है, एक चैप्टर ये करके जाना है। सर बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। तीसरे नंबर पे करके जाना है कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन रिग्रेशन। इन 3 चैप्टर से ही आपके 20 से 25 मार्क्स का आ जाएगा। लो जी, मोजी कर दी मैंने सर आपके, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, इंडेक्स नंबर का आप प्रैक्टिकल मत करना चाहिए, क्या करना, केवल थ्योरी कर लेना। थ्योरी में भी क्या होता है, रीडिंग करके चल जाना, मेरे हिसाब से काम हो जाएगा ढंग से। ठीक है, हाँ उसके बाद टाइम बचे तो फिर किस पे आओ, प्रोबेबिलिटी पे आओ एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आओ। इतना कर लोगे तो इजीली 60-65 मार्क्स आ जाएंगे। बाकी आप नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन इतना तो एकदम शिद्दत से करना है, इसमें से कुछ भी आए हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर्स की थ्योरी भी करोगे तो काम हो जाएगा। ये 2 मिनट की वीडियो थी जो मुझे आपके लिए बनानी थी। ठीक है, आराम से पेपर करके आना, मैथ की तैयारी करो, खूब टाइम है। मैथ में पास, लॉ में पास तो सब में पास, खत्म बात। ठीक है जी, बाय बाय।